Good evening, students. We are discussing about the 2.2 exercise of गणिता मंजरी. पोलिनोमियल की है बेटा ये सेकंड एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज आप इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कराएं. ये सेकंड एक्सरसाइज की का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें ना एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है. देखो मैं एक बार बता देती हूँ. जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहेंगे. ठीक है. अब उसके बाद इनमें वैल्यू पुट करनी है. एक्स जहाँ पे भी है ना बेटा, एक बार x की जगह 0 पुट करो, एक बार x की जगह -1, एक बार x की जगह 2. ठीक है. अब उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो इनको बतानी है. तो देखो पहले हम पहला पार्ट करेंगे. x की जगह तुम्हें 0 पुट करना है. तो देखो जहां भी x दिख रहा है ना बेटा वहां 0 पुट कर दो. जो वैल्यू आएगी वो तो अपना आंसर हो जाएगा. 5 को 0 के साथ किसी भी डिजिट को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है. तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया? -3. तो कब आया? जब हमने x की वैल्यू पुट की 0. ठीक है. देन अपना आंसर आ गया x = -3. दूसरे पार्ट में तुम्हें करना है x की जगह -1. अब जहां भी x है बेटा वहां पे -1 पुट कर दो. तो 5 -1 -3. तुम ये ध्यान रखना बेटा, देखो जब प्लस माइनस करते हैं ना तो साइन वो लगता है जो बड़ा होता है, और मल्टीप्लाई करते टाइम साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं. तो 5 × 1 = 5 और प्लस माइनस माइनस. अब -3. तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? -8. तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया -8. अब थर्ड पार्ट के लिए आ जाओ. थर्ड पार्ट में क्या पुट करना है बेटा? x की जगह 2 पुट कर दो. तो तुम्हारी लीनियर पोलिनोमियल क्या थी? 5x - 3. तो 5 × 2 - 3, तो तुम्हारा आ गया 10 - 3. तो इसका आंसर आ गया बेटा 7. ठीक है. तो ये तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था. अब उसके बाद सेकंड में लगा लो. लेकिन इसको पता है तुम क्या कहोगे? पोलिनोमियल ऑफ एक्स. क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है ना ये एक्स के टर्म में है. ठीक है. ये जो पोलिनोमियल है वो किसकी टर्म में है? एस की टर्म में है ना. तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ना कि पी एस. हम इसके आगे क्या लगा देंगे? पोलिनोमियल ऑफ एस 7s² 4s + 6. अब उसके बाद यहाँ पे s की जगह क्या पुट करना है बेटा तुम्हें? 0. तो यहाँ पे 0 कर दो. 0 का स्क्वायर -4s 0 + 6. बस मल्टीप्लाई करनी है. 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आना है. अब उसके बाद किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा. ये 0 - 0 + 6. तो आंसर आ गया 6. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा? 6. एक आंसर को ना बॉक्स में बंद कराया करो जिससे एग्जामिनर को हाईलाइट दिखे तुम्हारा आंसर. अब उसके बाद s की जगह आप क्या पुट करना है बेटा? पोलिनोमियल ऑफ s दोबारा लिख दो. 7s² s + 6. s की जगह क्या पुट करना है बेटा? -3. जहां भी s दिख रहा है वहां पे -3 पुट कर दो. 4 - 3 + 6. अब करो इसको. 7 3 3 जा. देखो एक मैंने ये तुम्हें बार बार बताया हुआ है कि अंदर अगर माइनस टर्म है और अगर इवन पावर हो तो आंसर प्लस में आएगा. तो 3 3 जा 9. तो आंसर आएगा 9. ठीक है. अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस. तो ये आ गया 12 + 6. 9 7 जा 63 + 12 + 6. तो अब इनको ऐड कर दो बेटा. 6 और 2 8, 8 और 3 11, 1 6 7 और 1 8. इसका आंसर आ गया बेटा 81. जब हमने s की जगह -3 पुट किया. लास्ट तुम्हारा जो है वो s की जगह 4 पुट करना है. पहले हम दोबारा पोलिनोमियल लिख लेते हैं. s का दे रखा है 7s² - 4s + 6. अब कर दो बेटा पुट. इसमें करना है 4 पुट. जहां भी s है वहां पे 4 पुट कर दो. 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6. अब इसको करो सोल्व. 4 4 से होता है बेटा 16. -16 + 6. अब ये देखो 16 7 जा शायद 112 होते हैं ना. 16 7 112. -6 + 6. अब ये आ गया बेटा 112. प्लस प्लस वाले घर के बंदे होते हैं, इन दोनों को प्लस कर लो. 112 और 6 हो गए बेटा 118. 118 - 16. ठीक है. तो तुम्हारा आंसर क्या गया? 8 में से 6 गया बेटा 2 बच गया. अब ये 1 में से 1 गया 0. तो 102 आंसर आ गया किसका? जब हमने पोलिनोमियल 4 पुट किया है ना. पोलिनोमियल ऑफ s में जब 4 वैल्यू पुट की तो इनकी जो वैल्यू है जब हमने 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आई? -3. मतलब जहां भी x दिख रहे हैं ना वहां पे ये पुट करते जाओ और उसको आगे सोल्व कर दो. ऐसे ही जो दूसरा था वो s की फॉर्म में था. अब s की जगह पहले में 0 पुट करना है, s की जगह दूसरे में -3, तीसरे में 4. तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा गणिता मंजरी का. अब उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं. तो
तो ये डिग्री जो अगर बेटा देखो 2 डिग्री होती है ना तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री अगर 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर, अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक, और अगर बाय चांस उससे भी ज्यादा है तो उसको हम पोलिनोमियल ही कह देते हैं। देखो ध्यान से, अब आगे इसमें बेटा वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम देख लो। वर्ड प्रॉब्लम में ये कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलीस प्रेजेंट एज। एक तो ना ये ध्यान रखना, जब भी यूं आने लग जाए ना किसी भी क्वेश्चन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर लेस, तो उसमें ना जो लास्ट में जो अक्षर लिखा हुआ है ना, जो जिस बंदे का नाम लास्ट में है उस लाइन के, उसको एक्स मानेंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो सलील प्रेजेंट एज है ना, तो उसी को एक्स मान लो। तो लेट सलील प्रेजेंट एज, सलील की प्रेजेंट एज मान लो बेटा एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो उसके मदर की इससे क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स, है ना, इनके मदर की से 3 टाइम्स है, तो सलील मदर एज, सलील की मदर की एज इससे 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया। टाइम्स माने बेटा मल्टीप्लाई, मोर माने प्लस, लेस माने माइनस, ठीक है, अवे माने भी माइनस, और टाइम्स माने मल्टीप्लाई, तो 3x है। अब उसके बाद देखो ये ध्यान से, तुम्हें कह क्या रहा है आगे, आगे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, दोनों की निकालोगे, एक की नहीं, दोनों की निकालो अब, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज, सलील की एज निकाल दो बेटा। आफ्टर मैंने बाद में ना, एक ये ध्यान रखना, अगर बिफोर कह दे, एगो कह दे, ठीक है, तो एज जो है वो माइनस होती है। अगर आफ्टर कह दे, हैंस कह दे, ठीक है, तो जो एज है वो प्लस होती है। ये कुछ बेसिक्स हैं तो वो तुम्हें आनी चाहिए। अब देखो आफ्टर मैंने बाद में, जैसे मान लो आज अपनी उम्र पूछ ली जाए तो 5 साल बाद अपनी उम्र क्या होगी, तो ऐड होएगी ना बेटा, ठीक है। तो सलील की उम्र 5 साल बाद कितनी होएगी, x + 5 ईयर, उनके मदर की भी निकाल दो। आफ्टर 5 ईयर्स सलील मदर एज, इनके मदर की एज क्या आ जाएगी बेटा, 3x थी ना, 3x + 5 ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो ये आगे बोल क्या रहा है, ये तुम्हें कह रहे हैं कि देयर एज इज विल ऐड, इनकी एज को ऐड कर दो, और ऐड करने पे 70 ईयर्स आ रहे हैं, कर दो जैसे अगला बोल रहा है, बस हम वैसे ही करते जाएंगे। इन दोनों को कर दो बेटा ऐड, ऐड करने पे इनका आंसर आ रहा है 70। तो तुम्हें पता है सेम अल्फाबेट वाले आपस में ऐड हो जाते, 3x और 1x, किसी के आगे कुछ नहीं है तो 1 होएगा, तो 4x + 10 = 70, तो 4x = 70 - 10, तो 4x = 60, देन x = 60/4, 2 4 1 = 4 और 5, है ना, 15 चौक 60 होता है बेटा, तो x आ गया 15, तो 15 आ गई। लेकिन इसने पूछ किसकी रखी थी, दोनों की पूछ रखी है, दोनों की बता दो। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की बतानी है बेटा, तो लिख दो। सलील की एज तो कितनी आ गई बेटा, सलील प्रेजेंट एज कितनी आ गई अपनी, 15 ईयर, है ना, और उनके मदर की क्या आ गई, सलील मदर एज, मदर की कितनी है बेटा, इसे 3 गुना है ना, तो 3 × 15 कितनी आ गई, 45 ईयर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और एक बार क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो, जिस फॉर्म में अगला आंसर पूछ रहा है उसी फॉर्म में तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ये एक बार देख लो ध्यान से, फिर उसके बाद मैं रब कर देती हूँ और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये तुम्हें कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस दे रखा है बेटा कितना, 63, है ना। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर है और उनका जो डिफरेंस है वो है 63, लेकिन क्या है साथ में उनका रेशियो दे दिया, जो पॉजिटिव इंटीजर है ना साथ में तुम्हें वो भी दे दिए, तो बिल्कुल ही आसान हो गया ये। जैसे मान लो 2 इंटीजर दे दिया, उनका रेशियो दे रखे हैं, 2 इंटीजर है बेटा, ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, 4th है क्या, हाँ 4th क्वेश्चन है। तो देखो 2 इंटीजर दे दिया बेटा, 2 इंटीजर्स का रेशियो है 2 और 5, और क्या है जब भी रेशियो में है ना उसको हम एक्स में लेते हैं,
ठीक है। तो एक इंटीजर तो हो गया 2x और दूसरा हो गया 5x। अब कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा ये, और इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 63, कर दो पुट बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 63, x की वैल्यू निकाल दो 63/3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो एक तो आ गया तुम्हारा, वैसे अभी आया नहीं। एक तो ये ध्यान रखना जब भी तुम्हारा रेशियो में है ना लास्ट में पुट जरूर करनी होती है वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट इंटीजर आएगा, फर्स्ट इंटीजर क्या आया बेटा 2x था ना, तो 2 इंटू में 21, तो तुम्हारा कितना आ गया 42। ठीक है, अब सेकेंड इंटीजर निकाल दो। सेकेंड इंटीजर क्या आएगा बेटा 5x, तो 5 इंटू में 21, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो तुम्हारा आ गया 125। तो ये दो इंटीजर आ गए बेटा। ठीक है, कुछ नहीं था, दो इंटीजर दे रखे थे, दो इंटीजर का रेशियो दे रखा था, उन रेशियो को x में कर लो। फिर इसने कह रखा था कि भाई उन दोनों का डिफरेंस है 63, तो दोनों का डिफरेंस लेके इज इक्वल टू 63 पुट कर दिया। उसके बाद बस आगे कैलकुलेशन है तुम्हारी। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आसान है बेटा, बिल्कुल आसान चैप्टर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भी मुश्किल है चैप्टर, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, रूबी हैज 3 times एज मनी 2 rupees coins एज शी हैज 5 rupee coin। 5 rupee coin से उसके पास जो 2 rupee coin है ना, वो दो कितने हैं, 3 गुना है ना। देखो जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं, मान लो वो 2 सिक्के हैं कितने भी, ठीक है, और जो 2 रुपए के जो कॉइन होंगे ना, वो इससे 3 गुना, मतलब 6 सिक्के हैं। कॉइन की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही, पैसे तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 5 रुपए के जो सिक्के हैं, मान लो कुछ भी एक्स है, तो जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना, वो उससे 3 गुना है। ठीक है, तो 3x आ जाएगा। तो यहीं से हम लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो उसके पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना, 2 रुपए के सिक्के उससे 3 गुना है। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें, लाइन की लास्ट की वर्डिंग को पकड़ोगे तो क्या लिखोगे, रूबी हैज नंबर ऑफ 5 rupees coins। ठीक है, मान लो उसके पास x है, तो उसके पास बेटा नंबर ऑफ, अगर ₹2 coins, 2 के सिक्के देखूं तो कितने हैं, इससे 3 गुना है ना। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि अब देखो 5 है ना, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए के कॉइन है, जितने भी है, मान लो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 2 से, मतलब x है तो x से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 5x। ठीक है, और प्लस में 2 इंटू में 3x। अब क्या कह रहे हैं तुम्हें, देखो अब कह रहा है इन दोनों का टोटल करते हैं, दोनों को प्लस कर दिया और वो आ रहा है 88। तो देखो अब बस सोल्व कर दो, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, तो ये आ गया 11x इज इक्वल टू 88। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो कितनी आ गई 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे 8। लेकिन x तो किसके आए हैं, 5 रुपए के कोइन ना, अभी 2 रुपए के कोइन और निकाल दो, तो पहले लिख दो नंबर ऑफ 5 rupees coins, कितने आ गए बेटा 8 कोइंस आए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नंबर ऑफ 2 rupees coins कितने हैं, इससे 3 टाइम्स है ना, तो निकाल दो, तो 3 इंटू में 8, तो ये आ गया 24 coins। ठीक है, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा सोचने वाला था, बस इन्होंने यूं कहा है कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना, उससे 2 रुपए के कॉइन 3 गुना है। ठीक है, तो मान लो वो जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना, वो एक्स है, क्योंकि दे नहीं रखे, तो जो 2 रुपए के कॉइन होंगे वो उससे 3 गुना है। अब कह रहे हैं उनको जब ऐड करते हैं, तो ऐड तो करेंगे तो बेटा सीधी सी बात है, 5 के है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 के हैं तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों का ऐड करते हैं तो 88 आते हैं। बस आगे सोल्व कर दो। तो ये तुम्हारा था फिफ्थ क्वेश्चन। अब आगे देखो बेटा, अब देखो, अब इसने कह दिया ए फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। फेंस पता होगा, मतलब कांटेदार झाड़ियां जो आप लगाते हैं, ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा घरों की दीवारों पे ना कांच से बिछे होते हैं, जिससे कोई मतलब कि चोर डकैती कोई आए ना उनके घर में,
या फिर जैसे फेंसिंग करते हैं, जैसे कोई जानवर अंदर ना घुस जाए, ठीक है। तो वो जो फार्मर है उसकी जो टोटल जो धरती है ना बेटा वो 300 फीट है, ठीक है। और उसने अपनी 300 फीट को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। और जो लॉन्गर हिस्सा है ना वो शॉर्टर हिस्से से क्या है 4 टाइम्स, तो वही शॉर्टर हिस्सा मान लो x, तो ये 4 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा 4x बस, है ना। तो वही जिससे कह दे उसको पहले x मानो लास्ट वाले को, तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड है ना उसका, फील्ड तो नहीं कह रखा, शॉर्टर साइड ही मान लो, ठीक है। शॉर्टर साइड, शॉर्टर पार्ट कह दो, है ना। शॉर्टर पार्ट जो है वो है मान लो x, तो लॉन्गर जो है वो उससे कितना है बेटा 4 टाइम्स है। और टोटल जो उसकी धरती है वो कितनी है, टोटल लैंड कह दो उसकी कितनी है 300 फीट उस फार्मर की। तो मतलब टोटल मतलब इन दोनों को प्लस करके ना, इस शॉर्टर को और इस लॉन्गर को दोनों को प्लस करके 300 फीट बन रही है। तो x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना बेटा पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, तो ये कितना बन गया 5x, तो 5x आ गया 300, x की वैल्यू निकाल दो 300 बाई 5, तो 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो ये तो 60 तो कौन आई, शॉर्टर पार्ट आया ना, शॉर्टर साइड कह दो, ठीक है। तो शॉर्टर पार्ट आ गया बेटा अपना कितना 60 फीट। यूनिट वही लगानी है, मीटर है मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, फीट है तो फीट, ठीक है। और लॉन्गर पार्ट निकालू तो लॉन्गर पार्ट क्या है बेटा इससे 4 गुना है, ठीक है। तो आ गया 240 फीट। और तुम खुद चेक भी कर सकते हो आंसर अपना, 240 और 60 को ऐड करना टोटल 300 बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था 6th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा 2.2 एक्सरसाइज का, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं अभी तक। अब देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया तुम्हारा सेकंड 2.2 एक्सरसाइज का, है ना, पोलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 6th। अब इसमें 6 तो हो गया बेटा, 7th है अब, है ना, सॉरी 7th क्वेश्चन है। देखो इसने कह दिया इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना लो बेटा, एक तो डायग्राम बना के किया करो जिससे थोड़ा सा तुम्हें आसानी हो जाती है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देखो अब लेंथ कह रखी है ना, किससे है उसको x मानना है, तो इस 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ को x मानो, ठीक है। विड्थ को x मान लो, और अब उसके बाद जो ये वर्डिंग बोल रहा है उसको कह दो। तो विड्थ से जो लेंथ है ना, एक तो वो 2 गुना है, तो ट्वाइस हो गया 2 गुना, ठीक है। थ्राइस हो तो 3 गुना, और प्लस 3, तो ये इसकी लेंथ होगी। अब उसके बाद पेरीमीटर दे रखा है बेटा, तो पहले लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 24, तो लेट अपन विड्थ मानी है ना, तो विड्थ है x। पहले यूनिट देख लो बेटा, जो यूनिट दे रखी है आप वही पुट कर देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही कर देते हैं। तो जो लेंथ है वो कह रखी है इससे ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 गुना, और 3 मोर, तो ये आ गई तुम्हारी लेंथ। अब देखो अगर एरिया की वैल्यू होती तो एरिया का फॉर्मूला लगाते, पेरीमीटर की वैल्यू है तो पेरीमीटर का ही लगेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होगा बेटा क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा 24, 2 इंटू में लेंथ क्या है 2x प्लस 3 प्लस एक्स, है ना, यही है। देखो लेंथ क्या है 2x प्लस 3 और ब्रेड्थ क्या है x, ये प्लस की है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है ना, पहले इसी को खत्म कर दिया करो, इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 12 इज इक्वल टू x में x प्लस हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3। अभी तुम्हें x को नहीं छेड़ना, x के साथ वाले को खत्म किया करो, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, तो ये कितना आ गया बेटा 9 आ गया ना, तो 9 इज इक्वल टू 3x, तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 3 से आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, और x क्या माननी थी विड्थ, तो विड्थ तो आ गई तुम्हारी 3 सेंटीमीटर, है ना। और लेंथ निकाल दो बस, अब लेंथ कितनी थी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू में 3 प्लस 3, तो तुम्हारा आ गया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर और विड्थ आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ एक बार, इन्होंने कहा जो लेंथ है ना वो विड्थ से ट्वाइस और 3 मोर है,
तो ये बस ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि मतलब जो वर्डिंग जब 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर लेस ये स्टार्ट हो जाए ना, तो लाइन के लास्ट वाले अक्षर को, ठीक है, जो लास्ट में जो वर्ड है उसको एक्स वाई मानना है, ठीक है। अब उन्होंने विड्थ लास्ट में कह रखी थी, तो विड्थ मैंने एक्स मान ली, लेंथ उसकी ट्वाइस और 3 मोर है वो लेंथ आ गई। पेरीमीटर है तो मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला, कई बार ना चेंज भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ एरिया की वैल्यू दे देंगे तो एरिया का लगाना है फिर, ठीक है। अब उसके बाद 24 इन्होंने पेरीमीटर दे दिया, फिर आगे कैलकुलेशन है। लास्ट में ये जो एक्स की वैल्यू है लास्ट में ये डायमेंशन कह रखे, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये लेंथ ब्रेड्थ तुम्हारी निकल गई, तो तुम्हारी यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा गणिता मंजरी की। कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।